किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया, उसका भी स्मरण करें। यदि शरीर में, हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज्यादा भरा रही है, खूब ज्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों। सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर घृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है, उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक, 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँप भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है, उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण, घृष्णेश्वर बात फिर कहेंगे का निर्माण करते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग कश्यप बाबा कहते हैं, ये मेरा दिल, ये मेरा हृदय, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये मेरे हृदय की जो एक बिंदु है, यही मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज
2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। शुक्रवार छठ के दिन घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़का पेड़, बड़का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के 1 चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। सत्यव्रत का एक नियम था कि मरूंगा नहीं, उससे पहले जीते जी एक बार मुझे बैकुंठ घूम कर आना। मन में अभिलाषा रहती है, एक बार हम भी मुंबई घूमने जाएं, एक बार हम भी सोलापुर जाएं, एक बार हम भी तुलजापुर जाएं, ये मन की अभिलाषा, एक बार द्वारका जाएं, एक बार बद्रीश जाएं, ये मन की अभिलाषा। पर राजा सत्यव्रत की अभिलाषा एक ही थी कि मैं जीते जी बैकुंठ जाऊं। अब जीते जी कोई बैकुंठ जा सकता है क्या? नहीं। सारी मीटिंग करी पर राजा सत्यव्रत को नहीं बुलाया गया। राजा सत्यव्रत की नगरी में अकाल पड़ गया। उस समय पर विश्वामित्र बाबा वन में तप करने के लिए गए थे, और 1 माह का तप करने के लिए जब विश्वामित्र बाबा पहुंचे, 1 माह का तप विश्वामित्र जी ने जब किया, 1 माह का तप जब विश्वामित्र करे, और विश्वामित्र बाबा ने जब 1 माह का तप किया, तब चारों तरफ जब अकाल पड़ा, चारों तरफ जब अकाल पड़ गया, किसी ने सूचना करी राजा सत्यव्रत को तुम्हारी नगरी में अकाल पड़ा हुआ है, तो नगरी में अकाल पड़ा हुआ है, और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी कहीं भोजन नहीं महाराज। और जब पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं है, विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चे भी भूख से बिलबिला रहे हैं। राजा सत्यव्रत ने भोजन की थाली ले जाकर विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चों को दिया। धर्म पत्नी बच्चों 1 महीने तक राजा सत्यव्रत की पत्नी और बच्चों का पालन, विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्यव्रत ने करा, पूरी सत्ता का पालन करा। विश्वामित्र जी आए, उनको मालूम पड़ा मेरी पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्यव्रत ने करा, पहुंच गए। राजा तो भजन में लीन थे, भक्ति में डूबे। महाराज धन्यवाद आपको, आपने मेरी पत्नी और बच्चों की देखरेख करी। मैं 1 महीने तप करने चले गया था, भूल गया था घर को, आपने मेरे परिवार का भरण पोषण करा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? एक ही चीज थी, जीते जी बैकुंठ देखना है, बस एक बार। विश्वामित्र जी ने साधना कर कर तप कर कर नारायण को प्रसन्न करा। भगवान विष्णु से कहा राजा सत्यव्रत को बैकुंठ देखना है, एक बार
तो भगवान नारायण ने कहा, सुनो विश्वामित्र जी, जिस मार्ग से लोग मरने के बाद वैकुंठ आते हैं उस मार्ग से तो जीते जी कोई नहीं आ सकता। और तुम भी जिद पे अड़े और सत्याव्रत भी जिद पर अड़ा है। तो विश्वामित्र जी, अगर राजा सत्याव्रत स्कंद देव की पूजन करे, भगवान कार्तिकेय का अगर भजन करे, भगवान शंकर के पुत्र का अगर स्मरण करेगा, तो यह पक्का है उसके लिए वैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी वैकुंठ जीते जी। स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र में जब हम पहुंचेंगे चौथे दिन कथा में, उसमें लिखा हुआ है कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं वैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से। मात्र श्रवण, स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते से उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। वैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका, मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज। और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा, मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा, एक काम करो, वैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग वैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से वैकुंठ बनाया जाए। वैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक वैकुंठ बना दिया गया और उस वैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि वैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस वैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही, वैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा, स्कंद देव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है। जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। पक्षी पितरों के तुल्य है, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान, कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या
होने वाला होता है कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्व होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। तीन पक्षी, तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है। श्वान भक्ता नहीं है, चुका देता। फिर तीन जलचर हैं महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वह जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माना। इन तीन पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगरदानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाता है। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वर्णन किया। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का।